सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। आज हम संविधान सभा को पढ़ेंगे। जो पिछले वाली जितनी भी क्लासें थी वो संविधान के विकास और निर्माण से संबंधित थी। अब हम सीधा संविधान सभा की तरफ चलेंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का ले लो, चाहे सीईटी ले लो, सीईटी 12th लेवल ले लो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल के ले लो, एनडीसी का ले लो, कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, प्री, मेंस, जो भी है, उन सभी में संविधान सभा से प्रश्न आते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान सभा। आज अपना जो टॉपिक है वो है संविधान सभा। ठीक है। संविधान सभा का गठन करेंगे और फिर संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान सभा। और संविधान सभा की जो अगली कड़ी है वो है संविधान सभा की मांग। है ना। मैं यही लिख देता हूँ, संविधान सभा एंड संविधान सभा की मांग। ठीक है। संविधान सभा की मांग। सबसे पहले मैं बात करूं तो संविधान सभा की मांग की चर्चा करूं। सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग होती है वो होती है 1895 में। 1895 में। 1895 में किसके द्वारा की जाती है? ये सर्वप्रथम मांग है। यहां लिख देता हूं मैं, ये सर्वप्रथम मांग। सर्वप्रथम मांग है। और कौन सा विधेयक था? ये था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक। और व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम मांग की जाती है संविधान सभा की। ठीक है। अब देखो, इसमें बाल गंगाधर तिलक ये कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात कही जाती है स्वराज विधेयक के तहत संविधान सभा के लिए। और सर्वप्रथम मांग इसी को कहते हैं 1895 में। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो मांग होती है वो होती है 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा। है ना। महात्मा गांधी के द्वारा मांग की जाती है। और महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाता है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है। ये थी दूसरी मांग। आगे चलते हैं। आगे 1925 में सप्रू समिति के द्वारा भी मांग की जाती है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। लेकिन हम आगे देखेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष थे इसके मोतीलाल नेहरू। ठीक है। और इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। संविधान का ब्लूप्रिंट। नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। देखिए, आगे चलते हैं, इसी क्रम को आगे लेंगे। 1934। 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक मांग एम एन रॉय के द्वारा। कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। है ना। संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग। औपचारिक मांग। संविधान सभा की पहली बार कौन सी औपचारिक रूप से मांग की गई? औपचारिक मांग क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी और कब? 1934 में एम एन
रोय के द्वारा की गई है। ठीक है, इसी क्रम को आगे देखते हैं अपन। 1934 के बाद में बात करूं, 1940। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा संविधान सभा की मांग को पहली बार स्वीकार किया गया था, है ना। ये थे लॉर्ड लिनलिथगो, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, है ना। मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ, आगे पहले आगे लिख देते हैं इसको, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के तहत लॉर्ड लिनलिथगो ने स्वीकार किया था पहली बार। लॉर्ड लिनलिथगो ये इस समय वाइसराय थे। लॉर्ड लिनलिथगो वाइसराय थे भारत के। इन्होंने पहली बार, लॉर्ड लिनलिथगो ने पहली बार संविधान सभा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, की मांग को स्वीकार किया। ठीक है, आगे चलते हैं 1940 से 1942। 1942 की मैं बात करूं तो 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे। और इसमें कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किया नहीं गया है संविधान सभा का गठन। स्टेफोर्ड क्रिप्स में इसमें कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के बाद भारत में संविधान सभा भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो है वो 1946। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन में साफ साफ कह दिया जाता है, ये 3 सदस्य था। मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया है पिछली वाली क्लास में कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्य, प्रत्येक मेरिट का अध्यक्ष थे। 2 सदस्य थे, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एक एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में बकायदा ये कह दिया गया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो इसका मतलब संविधान सभा का गठन कौन सी योजना में? कैबिनेट योजना में। और कैबिनेट योजना को और क्या कहते हैं? मंत्रिमंडलीय आयोग। तो संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, अब हमें इस बात का पता चल गया कि संविधान सभा का गठन कौन सी योजना के तहत या कौन से मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत। मैं पिछली क्लास में ये बात भी कर चुका हूं आपसे। तो ये लास्ट में है कि संविधान सभा की मांग कहां से की जा रही है? 1895 से, है ना। और ये मांग कहां स्वीकार करनी जाती है अंतिम रूप से? 1946 में कैबिनेट मिशन में इसको मान लिया जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है कि संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के तहत हुआ या कौन सी योजना के तहत हुआ। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, ये थी संविधान सभा की मांग। अब हम सीधा आगे चलेंगे संविधान सभा की तरफ। ये मांग हो गई है, अब संविधान सभा और संविधान सभा के सदस्यों की तरफ चलेंगे देखते हुए अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आप एक बार ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।
संविधान सभा के सदस्यों की तरफ चलेंगे अपन। मांग हो चुकी है, अब संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य हेडिंग लगाएंगे ये। देखिए, संविधान सभा के सदस्य कैसे क्या थे। मैं कह दूं कि इस समय 1946 में लगभग लगभग कितने, लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। क्या लिख देता हूं मैं, भारत की लगभग 40 करोड़ जनसंख्या। इस समय भारत की लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। और 40 करोड़ जनसंख्या के तहत क्या किया गया, प्रति 10 लाख, प्रति, यहां लिख देता हूं ऐसे, प्रति 10 लाख, प्रति 10 लाख सदस्यों पर या 10 लाख जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया। निर्धारित किया गया, इसको समझेंगे। इस समय मैं कह दूं किस समय, 1946 में, क्योंकि संविधान सभा का गठन 1946 में हो रहा है। 1946 में लगभग भारत में 40 करोड़ जनसंख्या थी। 40 करोड़ जनसंख्या हम सदस्य बन रहे हैं। 40 करोड़ जनसंख्या में ये कहा गया कि जहां जहां 10-10 लाख जनसंख्या पर एक एक सदस्य निर्धारित कर दूं, ताकि उन सदस्यों को संविधान सभा में लाया जा सके, मनोनीत और निर्वाचित करके। तो प्रति 10 लाख पर एक सदस्य फिक्स किया गया कि प्रति 10 लाख पर एक सदस्य होगा। ऐसे करके लगभग 40 करोड़ से 20 लाख तक ऊपर निकाले तो लगभग 400 सदस्य होते हैं। यहाँ लगा हुआ है कि लगभग 40 करोड़, तो कुल सदस्य निकल के आए कितने, संविधान सभा के कुल सदस्य, संविधान सभा के कुल सदस्य आए 389, 389 सदस्य लगभग आ गए। अब 389 सदस्य का भी डिवाइडेशन किया गया, कैसे कैसे किया गया इसको देखेंगे। ये मैं कह दूं कुल सदस्य है 389 में, मैं कह दूं 292 सदस्य, तो सदस्य तो कहां से आए, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होकर आएंगे ये, है ना। और मैं बात करूं आगे, 93, 93 सदस्य, 93 सदस्य आए देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, ठीक है। और लास्ट में बात करूं 04, है ना, 4 सदस्य, 4 सदस्य आए कहां से, चीफ कमिश्नर से, मतलब मैं कह दूं केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। कुल मिला के कितने सदस्य हो गए, 389। अब देखो 212 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए, निर्वाचित होकर आएंगे ये। 93 सदस्य देशी रियासतों से आए, देशी रियासतें जहां राजाओं का शासन था, ये मनोनीत होंगे, है ना। ये तो निर्वाचित होके आएंगे, ये निर्वाचित है, ये मनोनीत है, ये आगे चर्चाएं कर लेंगे। और ये भी निर्वाचित होंगे, ठीक है। आगे चर्चाएं करेंगे। ये थे कुल सदस्य, और कुल सदस्यों को डिवाइडेशन था कि 389 संविधान सभा में कुल सदस्य कितने, 389 संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों से तो आए कितने, 292 सदस्य, 93 देशी रियासतों से राजाओं का चयन किया गया। और 4 चीफ कमिश्नर थे। ये 4 चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। 4 चीफ कमिश्नर में नंबर 1 अजमेर मेरवाड़ा,
उस समय 4 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। अजमेर मेरवाड़ा, नंबर 2 बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 कुर्ग। है ना, ये कर्नाटक में है। ठीक है, ये तो हो गए सदस्य। अब हम आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्य हो गए, अब हम आगे चर्चा करेंगे संविधान सभा का चुनाव, सदस्यों का चुनाव कि कैसे कैसे चुनाव होगा, कितने सदस्यों के लिए होगा। देखो, ये तो प्रक्रिया हो गई कुल सदस्यों की। अब देखो, मैं बात करूंगा तो जो चुनाव होगा ना, चुनाव यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। संविधान सभा के चुनाव, अब देखो चुनाव होंगे। देखो निर्वाचित ये मनोनीत तो सीधा मनोनीत के आएंगे। अब बात करूँ तो चुनाव 296 सीटों पर, चुनाव कितने सीटों पर होंगे? 296 संविधान सभा के चुनाव। ये यहाँ देख सकते हो, हेडिंग रहेगी अब अगली, संविधान सभा के चुनाव, और चुनाव होंगे 296। इसमें से मैं बात करूं तो 292 सदस्य तो ब्रिटिश ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से। ये कुल मिला के कितने हो गए? 296 सदस्य। चुनाव कितने सदस्यों का हो रहा है? 296 सदस्यों का हो रहा है, ठीक है। और कहाँ कहाँ से हो रहा है? देखो, देश ये ब्रिटिश प्रांतों से तो 292 सदस्य आएंगे, और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। कुल मिला के कितने सदस्यों का चुनाव हो रहा है? 296 सदस्यों का चुनाव होगा। और 93 सदस्य देशी रियासतों से क्या होंगे? देशी रियासतों से मनोनीत होंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान सभा का चुनाव तो हो गया। अब हम देखेंगे चुनाव देखेंगे कितनी सीटों पर। अगली जो हेडिंग रहेंगी वो रहेगी संविधान सभा के चुनाव, और चुनाव में 296 कुल सीटें, और ऐसे डिवाइडेशन कर देंगे। ये हो गया चुनाव। अब आता है संविधान सभा के चुनाव का परिणाम। अगली जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी संविधान सभा के चुनाव का परिणाम, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कहने का, तो आप ले लिया करो। संविधान सभा के सदस्य हो गए। अब संविधान सभा के सदस्यों के बाद में चुनाव के परिणाम, संविधान सभा के चुनाव व परिणाम, ठीक है। देखो, मैंने कहा है चुनाव कितने सीटों पर हुए हैं? चुनाव हो रहे हैं 296 सीटों पर। 296, 29 सीटों पर क्या हुआ? चुनाव हुआ। और मैंने इसके चुनाव के आपको बता भी दिया कि कैसे। 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। ये चुनाव होते हैं। अब चुनाव के परिणाम आएंगे। देखो परिणाम, परिणाम कितनी सीटों पर आएंगे? वही 296, 296 सीटों पर चुनाव आएंगे, चुनाव के परिणाम आएंगे। ठीक है, जस्ट अब देखो चुनाव के परिणाम 29 सीटों पर। अब देखो 296 सीटों पर, अब देखो जो चुनावी परिणाम आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। देखो, 208 सीटें तो किसको मिल गई? कांग्रेस को।
सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। ठीक है साहब। ओनली महज 73 सीटें किसको? मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई, ठीक है। और 15 सीटें अन्य को प्राप्त हुई। अन्य का मतलब हो गया निर्दलीयों को या अन्य लोगों को। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, मुस्लिम लीग को महज 73 सीटें ही प्राप्त हो रही है। सेवन परिणाम आ गए हैं। ये परिणाम जो आ रहे हैं वो जुलाई 1946 में आ रहे हैं, है ना? जुलाई अगस्त 1946 जुलाई में चुनाव होते हैं, अगस्त में परिणाम आ जाते हैं 1946 में, है ना? ये परिणाम आ गए। अब कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें प्राप्त होती है। कांग्रेस को जैसे ही सर्वाधिक सीटें प्राप्त होती है, मुस्लिम लीग को दिक्कत हो जाती है। मुस्लिम लीग कहती है कि अब हमें 73 सीटें मिली है, संविधान बनाने में हमारी बातें कोई सुनेगा ही नहीं, संविधान सभा में हमारी चलेगी नहीं, हमारे को कोई तो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो कम सीटें प्राप्त हुई है। इसीलिए मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है ना? संविधान सभा में कम सीटें मिलने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में दिवस मनाया जाता है, और इसी के तहत हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में कम सीटें प्राप्त होने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, क्या मना रहे हैं वो? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कारण क्या है मनाने का? संविधान सभा में ओनली 73 सीटें मिली, मतलब कि संविधान सभा में उनको कम सीटें मिली, इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। मैं बात करूंगा यहाँ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की। ठीक है, नीचे तो नहीं, यहाँ बता देता हूं मैं, है ना? यहाँ हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करेंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। देखो ये कब मनाया जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस? ये मनाया जाता है 16 अगस्त 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1900 दिख रहा है, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को ये मनाया जाता है। और इसी के तहत मुस्लिम लीग, और ये मनाया किसके द्वारा जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा यह मनाया जाता है। और इसी के तहत वी राष्ट्र सिद्धांत के तहत अलग से पाकिस्तान की मांग की जाती है ना? वी राष्ट्र सिद्धांत के तहत द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत क्या की जाती है? अलग से सभी मार्कर कहां से? द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तहत ही पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। और दंगों को देखते हुए बाद में समस्या बन जाती है, और फिर माउंटबेटन योजना भी आती है। इसकी चर्चाएं हम आगे करेंगे, माउंटबेटन योजना की।
है ना। प्रत्यक्ष कार्रवाई, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं और अलग से पाकिस्तान की मांग की जाती है। पाकिस्तान की मांग, ये था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। कार्यवाही 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था और इसी के तहत अलग से पाकिस्तान की मांग की और कहा गया था कि भारत एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, इसलिए अलग से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होना चाहिए और ये था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ठीक है, ये अपने संविधान सभा के, हमने संविधान सभा का गठन अब कर लेंगे 9 दिसंबर को। संविधान सभा के सदस्य देख लिए 389, चुनाव कराइए संविधान सभा के सदस्यों के, है ना। ये चुनाव हुए, ये चुनाव के परिणाम आ गए। 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त होती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है और 15 सीटें अन्य को प्राप्त होती है। मुस्लिम लीग को कम सीटें प्राप्त होती है, इसीलिए मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में दिवस मनाया गया और इसी के कारण हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। और ये मनाया कब गया? 16 अगस्त 1947 को, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। और द्विराष्ट्र सिद्धांत भी मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था और अलग से किसकी मांग की? पाकिस्तान की मांग की। ये था अपना संविधान सभा। अब हम क्या करेंगे? आगे सीधा संविधान सभा और संविधान निर्माण की तरफ चलेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेता है, इसलिए विंस्टन चर्चिल ये कहता है, जो चर्चिल है पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, वो ये कहता है कि संविधान सभा एक इसकी तुलना ऐसे एक विवाह से की गई जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंसेंट ने कहा था कि इसकी तो दुल्हन ही गायब है। ये एक ऐसा विवाह है संविधान सभा जिसकी दुल्हन ही गायब है। कहा क्यों था? क्योंकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, इसीलिए कि मुस्लिम लीग ही नहीं है तो फिर क्या ही है ये संविधान सभा, ऐसे। तो ये था अपना संविधान सभा। अब हम संविधान सभा के बाद में संविधान का निर्माण शुरू करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, इसकी चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर किया करो। हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, राधे राधे।